society. And this kit by our students brings a meaningful message with creativity. शांत! हे भगवान, ये महंगाई को क्या हो गया है? न जाने कहाँ जाके रुकेगी। अरे क्या हुआ? क्या बताऊं बहन, कल पास ही के एक प्राइवेट स्कूल में अपने बेटे का दाखिला करवाने गई थी। पढ़ाई को तो जैसे धंधा बना रखा है इन स्कूल वालों ने। अब तो लगता है हमारे बच्चों की किस्मत में अच्छे स्कूल में पढ़ना नहीं है। क्या सोचती हो, जहाँ फीस ज्यादा हो क्या वही अच्छी पढ़ाई होती है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं भाई नहीं, क्योंकि हर पीली चीज सोना नहीं होगी। हर पीली चीज सोना नहीं होगी। अरे हर पीली चीज सोना नहीं होगी। अरे क्या हर पीली चीज सोना नहीं होती चिल्ला रहे हो? अरे है कोई ऐसा विद्यालय जो सारी सुविधाएं देता हो और अच्छी क्वालिटी देता हो और हमारे बजट में भी हो? है नहीं, इसका नाम केंद्रीय विद्यालय है। अच्छा, क्या ये सरकारी स्कूल जैसा है? अब क्या सब मुझसे ही पूछोगी? इतना नहीं पता मुझे। अरे देखो, यहाँ कौन खड़ा है? आप कौन हैं? तुमने मुझे नहीं पहचाना? अभी तो मेरे ही बारे में बात कर रहे थे आप लोग। तो क्या आप? जी हाँ, आपने सही समझा, मैं केंद्रीय विद्यालय हूँ। अरे सुनो सुनो, आप लोग इधर आओ, देखो कौन है। हाँ, तो अब बताइए आप क्या कह रहे थे? मैं केंद्रीय विद्यालय हूँ। मैं एक बहुत बड़े और मजबूत संगठन का हिस्सा हूँ। आप यहाँ कब से हैं? मुझे 1962 में रोका गया और मेरी शुरुआत 1963 में हुई। क्या आप उत्तर प्रदेश में भी हैं? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। तो कितने राजस्थान में भी हो? हाँ, मैं राजस्थान में भी हूँ। तुसी पंजाब विच भी हो? हाँ, मैं पंजाब में भी हूँ। रउरा बिहारों में बनी? हाँ, मैं बिहार में भी हूँ। केती भी नेपाल में बनी हो? हाँ, मैं नेपाल में भी हूँ। अरे रुको, मैं संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला हूँ। वर्तमान में मेरी कुल संख्या 1256 है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो आपको पूरे देश में फैलना पड़ा? सभी स्टेट्स में स्टेट स्कूल तो होते ही है ना? देखो, ये स्कूल्स केंद्रीय सरकार के ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज के बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसीलिए बनाए गए थे। सभी स्टेट स्कूल में शिक्षा का पैटर्न अलग अलग है और भाषा भी अलग है। अब तुम ही बताओ, अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश के स्टेट स्कूल में पढ़ता है और उसके माता पिता का ट्रांसफर केरला हो जाता है, तो वह बच्चा केरला के स्टेट स्कूल में कैसे पढ़ेगा? या तो भेजो उसको रोजाना केरला से उत्तर प्रदेश पढ़ने के लिए। इसलिए मुझे मेरी आवश्यकता पड़ी और मुझे बच्चों तक पहुंचाया गया। परंतु केंद्र सरकार में तो सब स्टेट से कर्मचारी होते हैं और उनकी भाषा भी अलग अलग है। तो क्या दिक्कत नहीं आती होगी क्या पढ़ाई में? नहीं, बिल्कुल नहीं। संपूर्ण भारत में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, सभी में बाइलिंगुअल पढ़ाई होती है। सभी का यूनिफॉर्म भी सेम है और यही नहीं, सभी का स्प्लिट अप सिलेबस भी सेम है। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है। मतलब आज जो चैप्टर यहाँ के केवी में चल रहा है वही चैप्टर केरला में भी चल रहा होगा। और देखो, बच्चों को उनकी यूनिफॉर्म किताबें भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब सही समझ गए तुम। परंतु मैंने इस विद्यालय के बच्चों को अलग अलग यूनिफॉर्म में भी देखा है। हाँ, अवश्य। ये या तो स्काउट एंड गाइड्स की होगी या तो एनसीसी की होगी। और यही नहीं, यहाँ बच्चों की छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का पर्याप्त प्रयास किया जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो क्या आपको सेंट्रल स्कूल भी कहते हैं? नहीं, अब नहीं, पर शुरुआत में मुझे सेंट्रल स्कूल के नाम से ही जाना गया था। 1963-64 के दौरान 20 रेजिमेंटल स्कूल को केंद्रीय विद्यालय के रूप में लिया गया। 15 दिसंबर 1965 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत
स्वर्ग को